Hello guys, good morning all of you. Today I am going to discuss about this structure number 9. Dear friend and my student, I hope you will be well, and I have finished structure number 8 of the present tense. प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 8 तक हमने समाप्त कर दिया और आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर नंबर 9। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस का पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर 9 में हम नोट करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज, have plus been plus before plus object plus since और for। कहता है इस स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी फोर का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके साथ ही साथ हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। देखते हैं कि एक नया आ गया है सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर का हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंस, और इसके पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम सिंस और फॉर के बारे में बताते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? हियर वर्क हैज work started in past। कहता है कि कोई काम पहले से स्टार्ट हो चुका है और अभी भी जारी है, एंड इट इज कंटिन्यू। कहता है कि कोई काम स्टार्ट हो चुका है पास्ट में, यानी कि पहले ही, और अभी भी जारी है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले सिंस, और पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ यानी कि इट इज डिफिनिट। कहता है कि इसको हम हर पॉइंट ऑफ टाइम के लिखेंगे, यानी कि एक डिफिनिट टाइम को शो करता है। जैसे एज लिखते हैं एज 1990 2020, या कोई भी डेज हो
संडे, मंडे, डेज मीन्स कोई नेम, संडे, मंडे, etc. उसके बाद मंथ्स नेम, मंथ्स का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चाहे जो भी हो उस साल। उसके बाद हम टाइम 10 o'clock, 5 o'clock, 10 AM, 5 PM, इस तरह से हम टाइम का संबोधित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, इवनिंग, एक्सेट्रा। इस तरह से हम संस्कारित करते हैं। अब रहा फॉर के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, it is indefinite term, यानी कि ये अनिश्चित समय के बारे में बतलाता है। जैसे फॉर 2 days, 5 months, 10 years, sorry 10 years, इस तरह से। और भी इसके साथ साथ है, बहुत सारे हैं, सम डेज, फ्यू डेज, उसका भी नोट कर सकते हैं। सम डेज, फ्यू डेज, एक्सेट्रा। तो देखते क्या है हम कि इस तरह के अगर पैटर्न हो, यानी कि सब्जेक्ट हैज है, बीन, भी, ऑब्जेक्ट और सिंस पर हो, तो सिंस का यूज कहाँ करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। सिंस का यूज वहाँ करते हैं जहाँ समय डिफिनिट बतलाता हो, और फॉर का यूज वहाँ करेंगे जहाँ समय को इनडिफिनिट बताते हैं। कैसे? जैसे मान लिया जाए दे have been working in this office for 10 years, ठीक है। She has been dancing on the stage, on the stage for 2 hours। इस तरह से हम नोट करेंगे। अब इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? निगेटिव बनाने के लिए हम कुछ नहीं, हमने बताया है कि जहां भी नेगेटिव बनाना हो वहां पर हैज, हैव के साथ साथ हम नॉट का यूज करते हैं। अब हम नेगेटिव बनाने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर वही है जो कि हम बता चुके हैं।
सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, दे had not been working in this office for 8 years। इस तरह से she has not singing since 5 AM। she had not been, यहाँ पर यूज करेंगे been का। इस तरह से you have not been playing cricket since morning। इस तरह से हम नेगेटिव का यूज करते हैं और इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे। Have I been teaching English for 10 years। इसके अंत में इंट्रोगेटिव मोशन। इसी तरह से has Radha been writing a letter since morning। इस तरह से हम देखते क्या है कि अगर हमको नेगेटिव बनाना हो तो हम नॉट का यूज करते हैं और अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम एक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले यूज करेंगे और उसके बाद सारे सेंटेंस को लिखेंगे। सिंस और फॉर का यूज देखने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर का यूज वहाँ होता है जहाँ पर टाइम अनिश्चित है और सिंस का वहाँ यूज होता है जहाँ पर टाइम निश्चित है। इसी के साथ हम आज का स्ट्रक्चर नंबर 9 समाप्त किए और आप लोग इसी तरह से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं, दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करें और एक दूसरे से टॉकिंग करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को आज के हैव अ गुड डे। और अगर आप मेरे वीडियो का शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो आप अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचती है। इसी के साथ आपको हैव अ गुड डे।